देखो सवेरे के हम आलू पोहा में रहे तो अब हमारा क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, भोजन की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की? प्रशासन की। अच्छा, वैसे तो किसानों को लगातार इतनी समस्याएं हैं, आज अनशन पे भी बैठे हुए हैं किसान, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी किसानों के साथ आज ऐसा हो रहा है कि बताओ, उन्हीं को जो दुनिया को खिला रहा है, आज उन्हीं को खाने के लिए खाना नहीं दिया जा रहा है। क्या आप कहना चाहेंगे कि किस प्रकार प्रशासन की? के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि किसानों के साथ इतना घोर अन्याय ना हो। आपके साथ में मौजूद लगभग 52 किसान भाइयों का ये कहना है कि उनको निकलने के बाद एक दिन ही भोजन मिला है, एक टाइम का। क्या आप कहना चाहेंगे? इनने आलू पोहा खाए, कल से इनका पेट खराब है। तो आप ऐसे बुजुर्ग लोग एक ही नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, तो इन्हीं को देखते हुए हमने ये सब आपके सामने बातें रख रहे हैं। मतलब कुल मिला के बात ये कि प्रशासन के द्वारा आप लोगों की अच्छी व्यवस्था नहीं की गई हमारे साथ। आज अमरकंटक में बालाघाट जिले से पहुंचे लगभग 52 किसानों का समूह ने प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा प्रशासन के द्वारा उनके खाने की उचित व्यवस्था नहीं की गई। जी हां, आपको बता दें, किसानों ने बताया कि वह 5 तारीख को दोपहर लगभग 12 बजे से बालाघाट जिले से निकले थे, किंतु 6 तारीख की रात 8 बजे तक उन्हें सिर्फ एक टाइम ही भोजन मिला था और एक टाइम नाश्ता। इसके बाद किसानों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं किसानों ने बताया कि यदि प्रशासन को हमारे खाने की व्यवस्था नहीं करनी थी तो हमें बता दिया होता, हम अपना इंतजाम स्वयं ही कर लिए होते। देखिए अमरकंटक से यह रिपोर्ट। दादा, आप लोग कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और किस उद्देश्य को लेकर आए हुए हैं और क्या आप लोगों की समस्या है? हम उद्यानिकी की तरफ से 52 लोग हैं। क्या? हाँ, 52 किसान आए हैं और हमारे सर हमको लेके आए हैं। तो शासन की तरफ से गाड़ी है और हमारे दोनों टाइम का भोजन का चाय नाश्ते का व्यवस्था है। बाकी हमको 5 तारीख से 3 दिन का है। तो हम जब 5 तारीख को निकले वहाँ से तो शाम को हमको भोजन मिला, सवेरे भी नहीं मिला कुछ, ना चाय मिला ना नाश्ता मिला। सवेरे शाम को भोजन मिला मंडला में और वहाँ से सवेरे पोहा का नाश्ता बनाए और वहाँ से निकले हम। तो शाम हम बोले भाई रास्ते में अगर अब गाड़ी ख़राब हो गई तो हम बोले नाश्ता कर लेंगे, रोक, यानी हमको क्या बोलते हैं कि हमको गाड़ी रोको, हम नाश्ता करेंगे। तो नहीं बोले इकट्ठे वहीं डिंडोरी में बनाएंगे, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं इसको, अमरकंटक में। तो अब वो देखो सवेरे के हम आलू पोहा में रहे तो अब हमारा क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, भोजन की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की? प्रशासन की है। प्रशासन की। तो हम आपको भोजन मतलब वहाँ से निकलने के बाद एक बार ही दिया गया, उसके बाद नहीं दिया गया? शाम के शाम। और यहाँ अभी क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए भोजन अभी के लिए? देखो अभी तो अब वो क्या है, अभी पहुँचे हैं तो अभी बन रहा है, वो अभी नाश्ता कराया जा रहा था हमको। अभी ये टाइम नाश्ते का थोड़ी है, खाने का है। अभी अगर नाश्ते का टाइम होगा तो बोलिए आप। अभी नाश्ते का टाइम, नाश्ता तो 2 बजे होना था। 2 बजे होना था, वो भी मुर्रे का नाश्ता खिला रहे हैं आप। भैया आप गाड़ी रोक के सफर में कहीं पे भी ये नाश्ता करवा सकते थे। अच्छा, वैसे तो किसानों को लगातार इतनी समस्याएं हैं, आज अनशन पे भी बैठे हुए हैं किसान, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी किसानों के साथ आज ऐसा हो रहा है कि बताओ, उन्हीं को जो दुनिया को खिला रहा है, आज उन्हीं को खाने के लिए खाना नहीं दिया जा रहा है। क्या आप कहना चाहेंगे कि किस प्रकार प्रशासन की? के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि किसानों के साथ इतना घोर अन्याय ना हो। और ऊपर से बोलते हैं कि बोले अगर कोई बोलता है तो पलटा के झाड़ा मार दो। और तो किसानों को हम यहाँ मार खाने नहीं आए हैं भाई, शासन ने भेजा है। जब हम यहाँ पे आए हैं और इतना वो है ही नहीं, किसान अन्नदाता है, किसान की जात नहीं होती, किसान ही होता है। पर किसानों के साथ में इतना अन्याय जरा अच्छा समझ में नहीं आता मेरे को। अच्छा, जो आपके ग्रुप में सब देख रेख कर रहा होगा भोजन पानी की व्यवस्था, तो उनसे आपने इस विषय में चर्चा नहीं बोला ना, मैं तो सर से बोला कि मैं चाय नहीं पीता, न मैं बीड़ी पीता, न पान खाता, सुपारी खाता। तो मैं बोला मैं नाश्ता करता हूँ। तो मैं बोला आप चाय पिलाते हो 52 लोगों को, तो मेरे को नाश्ता के लिए खर्चा दे दो कुछ। तो उन्होंने मना कर दिया। तो अभी जो है, अभी क्या आपकी स्थिति, मतलब आप अभी तो भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा? अभी अब बनता रहूँगा। बाकी अभी तो हम अब भूखे थे तो फिर हम गाड़ी से उतरे और फिर गए नाश्ता अपने पैसे से करके आ रहे हैं अभी। और आप लोगों के रुकने की कहाँ व्यवस्था? रुकने की व्यवस्था अब यहीं पे जहाँ रुके हैं यहीं पे होगा। और यहाँ जो भोजन बन रहा है, इसमें आप लोगों को भोजन में क्या क्या दिया जा रहा है? मतलब जब एक टाइम का भोजन दिया गया था, क्या क्या भोजन में दिया गया था? भोजन में दाल चावल सब्जी। रोटी? नहीं, रोटी नहीं। और जबकि मैं
रोटी का खाने वाला हूँ, पर अभी ऐसा है सबके साथ में जो भी बालाघाट जिले के ज़्यादातर लोग रोटी ही खाते जी हैं, हैं, तो उसके बावजूद चावल भी खाते हैं, ऐसा नहीं, चावल भी खाते हैं। 2018 से दादाजी ने चावल को त्याग ही दिया। ऐसा, तो फिर भी लेकिन हम लोगों के साथ वो चावल खा रहे हैं। मैं खा रहा हूँ उनके साथ में, और मेरे को अगर चावल खा लिया तो मेरे को हाजमा नहीं होता, इसलिए मैं अच्छा, हल्का खाता हूँ। आप लोग कितने दिन का टूर है ये, ये 3 दिन का है। और कहाँ कहाँ आप लोग जाएंगे? ये अंतिम है ये यहाँ। लास्ट स्टॉप है हमारा। लास्ट पहले मंडला रुके, मंडला, डिंडोरी और अमरकंटक। डिंडोरी में तो रुका नहीं गया, नैनपुर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे साथ लगभग 52 किसान भाई मौजूद हैं, और अमरकंटक में जहां पवित्र नगरी है, तीर्थ नगरी है, और यहां इनको जो उद्यानिकी विभाग के द्वारा यहां पर लाया गया है और इनको भोजन की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इनको 5 तारीख से निकले हैं, इनको एक ही टाइम भोजन दिया गया है, और देखते हैं आगे प्रशासन क्या इस पर काम करता है, जानकारी देंगे आपको। धन्यवाद। जी, आपके साथ में मौजूद लगभग 52 किसान भाइयों का ये कहना है कि उनको निकलने के बाद एक दिन ही भोजन मिला है, एक टाइम का। क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हमने किसानों को बुलवाया, बुलवाने के बाद वहाँ से कलेक्टर साहब या हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा झंडी दिखा के गाड़ी रवाना की जाती है। उनको उसमें वीसी थी, वीसी में बैठना था, इसलिए हम लोग 12 बजे रवाना हुए। 11 बजे कुछ किसान 10 बजे आए, 9 बजे आए, तत्काल गाड़ी से रवाना हुए। रवाना होने के बाद हमारे बालाघाट से जैसे ही निकले और लामता आने के पहले बालाघाट के सीमा में मेरे अन्य किसान साथी पूछवाइए, पहले आलू पोहा इन्होंने कहा आलू पोहा बनवाएं। आलू पोहा जितना लगे सबने खाया। खाने के बाद उंगली होटल वाले को ये कर दिया। उसके बाद हम मंडला आए, नैनपुर के फार्मों का भ्रमण कराया। वहाँ से आने के बाद मंडला लाए, मंडला में इनकी खाने की व्यवस्था कराए। खाने की व्यवस्था इसलिए हम इससे करवा रहे हैं कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना का कहर है, और इसमें किस होटल में कैसा खाना मिलेगा, कहाँ कोरोना से कौन प्रभावित हो जाए, इनको थोड़ा सा सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये भोजन बनाने की व्यवस्था की। और सब मिल से पहले ही वहाँ सलाह की कि भाई कैसा करेंगे, तो इनकी मर्जी अनुसार बोले हम मटेरियल रख लेते हैं, हम सब सहयोग करके बनाएंगे। बनाया गया, कल बनाए, रात में खाए। उसके बाद इनके लिए व्यवस्था किया गोंडवाना धर्मशाला में, वहाँ गद्दे बिस्तर ये वो पूरी व्यवस्था करके वहाँ सोए। वहाँ सोने के बाद सुबह तय हुआ कि नाश्ता करने के बाद हम फार्मों का भ्रमण करेंगे और जाकर के डिंडोरी में हम खाना खाएंगे। मैंने कहा एज इट इज़। हमने वहाँ से जाने के बाद भैंसावल के उन्नत किसानों के फार्मों का भ्रमण कराया। वहाँ से कराने के बाद जैसे ही हम डिंडोरी के लिए निकले, बीच रास्ते में हमारी एक गाड़ी ख़राब हो गई है। हमारी 7 गाड़ियाँ हैं, 7 गाड़ियों में एक ख़राब होने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, किसानों को तो लेके आऊँगा। वैसे हम चाबी में रुके हुए थे, वहाँ नाश्ता और चाय की व्यवस्था थी। अब किस किस किसान की गाड़ी रुकी थी, मैक्सिमम किसानों से आप बात कर लीजिए, सबने नाश्ता किया, चाय पिया। उसके बाद वहाँ से निकले, कुछ लोग पीछे आए, फिर बोले कि चलो जल्दी निकल जाते हैं, हम वहाँ करेंगे। जब वहाँ ज़्यादा टाइम हो गया गाड़ी बनने में, इस कारण से हम लोग डिंडोरी में न करते हुए बोले कि चलो वहाँ निकल जाते और वहाँ खाना बनने के पहले नाश्ते की व्यवस्था करें। मैंने आपके करंजिया के पहले क्या पड़ता है उस ब्लॉक, हाँ गाड़ा सराई से मैंने 3 किलो मिक्सचर ख़रीदा, मीठा ख़रीदा, और मुर्रा का पोहा बना हुआ था, उसको करीब यहाँ लाके रखा। बाकी भाइयों ने खाया। मेरी गाड़ी पीछे थी, 2 गाड़ियाँ आई, एक गाड़ी जिसमें सामान था, मैंने कहा जल्दी जा कर के खाना बनाने की व्यवस्था करें। खाना बनाने की व्यवस्था कर रहे थे। फिर किसान भाइयों में क्या बात हुई मुझे ये नहीं मालूम, जैसे मुझे ड्राइवर बताया, बोले साहब कुछ किसान जा रहे हैं। मैं तुरंत यहाँ पहले बिस्तर की व्यवस्था देख रहा था, आप देख लीजिए मैंने बिस्तर की कैसी व्यवस्था की है, क्या की है यहाँ के प्रभारी से कह करके।
और यहाँ जाकर के मैं जैसे ही गया तो मैं भाई लोगों को आवाज़ दिया, मैंने कहा मुझे जो प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं प्रभारी हूँ, उसको सॉल्व मैं करूँगा। आवाज़ लगाया, विशाल भाई ने पूछे कि उसको जवाब देने से नहीं चले गए। अच्छा, लगभग पाँच तारीख को आपकी टीम निकली थी। हाँ। कितने बजे 5 तारीख को निकली थी? 5 तारीख को 12 बजे करीब बालाघाट से दोपहर। तो उसके बाद से आज 6 तारीख है और शाम हो गई है। मतलब इनका कहना है कि एक ही टाइम खाना मिला है इस बीच देखो में। रात में खाना मिला 2 टाइम, पहले 12 बजे से निकले, 1-1.5 बजे पोंगली होटल लामता के पहले बालाघाट से 12-20 किलोमीटर के बाद वहाँ रुक कर के नाश्ता बनाया गया। किसी भी किसान भाई से पूछिए, आलू पोहा बनाया गया, जितना जिसको लगा उसने खाया। उसके बाद फिर मंडला आए, तो मंडला आने के लिए बीच में हमारा प्रोग्राम था नैनपुर का। नैनपुर में देखना था, नैनपुर के मैंने फार्म दिखाया। नैनपुर के फार्म दिखाने के बाद मंडला आए, मंडला में पूरी खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था की है। तो मंडला में खाना खाएं। रात में खाना खाने के बाद तुरंत फिर सुबह 7:30-8 बजे मतलब किसान तैयार होके गया। 9 बजे के पहले पूरा नाश्ता और चाय पिलवाया गया। नहीं, इनका आरोप है कि मतलब भोजन मिलना चाहिए। हाँ सर, भोजन मिलना चाहिए, बिल्कुल से बिल्कुल मिलेगा ना। अभी जैसे अब यहाँ आज आए हैं, अभी देख लीजिए सब्जी अभी बन रही है, दाल बन रही है, अभी तो हमने उसके बाद देखा। हाँ, और देखिए ना सर, उसके बाद कल बनने के लिए सब्जी और पूरा मटेरियल तैयार है ये नहीं, कल भी खाना बनेगा। और जैसी व्यवस्था अगर कल फिर क्या हमारा लॉस्ट डे है, हमको निकलना है, अगर ऐसी व्यवस्था हुई कि अगर हम शाम तक या रात तक के बालाघाट पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो हम कहीं ना कहीं फिर खाने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप लोग कहाँ निकलेंगे? अब यहाँ से यहाँ विज़िट करेंगे। विज़िट करते हुए कुछ फार्मों को देखते हुए रिटर्न बालाघाट जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 3 ही दिन तो कल सुबह को वैसे भोजन होगा इनका? बिल्कुल यहाँ भोजन होगा साहब, भोजन होने के बाद ही जाएंगे। बस इनका सबका देखिए, किसान भाई हैं, मैं जानता हूँ, मैं भी खाने वाले वो एक टाइम। देखो मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी जानता हूँ, मेरे साथ किसान हैं, मैं कहीं ऊपर से नहीं हूँ, मैं किसानों के महत्व का हूँ। आज से 38 सालों से किसानों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे उनकी तकलीफ से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। नाश्ता गाड़ी अभी देखिए हर जगह मैं सैनिटाइज कराता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी किसान के जीवन की सुरक्षा। अगर आज मेरा कोई किसान भाई बीमार हो जाए, उसकी तकलीफ़ मान लो किसी संक्रमित से हो जाए, उसके परिवार का क्या होगा, उसका जवाब कौन देगा, उसका परिवार का कौन रहेगा, ये कुछ तो मेरा सोचने का है। इसीलिए तो मैं इतनी व्यवस्थाएं कर रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसा कि किसान भाइयों ने कहा, बिल्कुल खाना दोनों टाइम मिलेगा। कल यहाँ खाना बनाने, खाना खाने के बाद ही मेरा किसान रवाना होगा, ये तय। जी धन्यवाद। भोजन वाली जो सामने थी, कल हम जैसे बालाघाट से बाहर निकले, सरों ने नाश्ता पेट भर खिलाया, ऐसा कि नहीं कि इन्हें नहीं खिलाया, ऐसा हम नहीं बोल रहे। भोजन था तो रास्ते में हम कहीं भी रुक के भोजन बना सकते थे, जैसे कि कल बनाए थे। वही बात थी कि यानी सब किसान, ये दादाजी है, इनने आलू पोहा खाए, कल से इनका पेट खराब है। तो अब ऐसे बुजुर्ग लोग एक ही नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। तो इन्हीं को देखते हुए हमने ये सब आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। और आपको आज दिन में भी नहीं बनाने दिया गया कहीं? दिन में भोजन कुछ नहीं। और नाश्ता किया आज आपने? नहीं, हम लोगों ने सुबह किया था। सुबह सर ने हॉर्टिकल्चर उद्यान में मंडला, जहाँ से निकले हम लोग मंडला में, आलू पोहा ही खिलाया। आलू पोहा फिर से उनको वही दिक्कत आ गई। किसी को क्या है? मेरे को पता ही नहीं, तो मैं उनकी और भी सर मैं बताया था, आपको बोला कि भाई मेरे को, मैं चाय नहीं पीता, मेरे को नाश्ता के लिए पैसे दिए, तो आपने दिया सर, आपने पैसा दिया सर, आपने नाश्ता के लिए पैसे दिया मेरे को। मैं सर आपसे बोला मैं सभी को देखूंगा कि आपको अकेले को देखूं। आपने बोला कि ये तक नहीं बोला कि आप नाश्ता कैसा क्या है सर, मेरे पे ध्यान नहीं दिया आपने सर। किसान उसकी वजह से नाराज हो गया। माननीय सर, मेरे पे आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एक झूठ मूठ बोलिए सर। किसान भाई सर, झूठ मूठ नाराज बोलिए। होने का मेन कारण क्या है? व्यवस्था मेन कारण एक व्यवस्था ठीक नहीं है सर। और इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? आपकी व्यवस्था जो हमारे हमको लाया गया, उसकी दोष है और किसी की दोष नहीं। आप बताइए, 73 साल का बुजुर्ग आपके साथ रह रहा है,
मतलब कुल मिला के बात ये कि प्रशासन के द्वारा आप लोगों की अच्छी व्यवस्था नहीं की गई। हमारे साथ वैसे भी किसान परेशान हैं, आंदोलन करने पर मजबूर हैं और भोजन के आप लिए आप 3 दिन आप जब लाए हो आपका आप बनता है कि आप व्यवस्था कराएं ये दादा इनके पास पूरा कृषि विभाग बहुत बाहर इनने ट्रेनिंग लिए है, इनके पास आते हैं। अगर वो कृषि विभाग के लोग बाहर भी आए तो ये उनकी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, वो भी दोनों टाइम की कर सकते हैं। तो प्रशासन तो ऐसा भी कर सकता है। अब रास्ते में आज भोजन नहीं मिला तो आप सोच लीजिए कि ये दादा 73 साल के हैं, अब इनके पे क्या बीती होगी, आप अनुमान लगा लीजिए। भाई दादा ने बोला भी खिला लाता हूँ करके, तो भैया ने बोले कि तुम जो भी लगता है तो मैं पैसे दूंगा, लेके आओ बोले, मेरे सामने बोले। जैसा कि ऐसा बोले दादा तो स्वयं और केला खरीदा, खिलाया भाई पैसे की बात नहीं आई। आप गए तो बोले कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। बोले बाबा ने बोला इनके साथ व्यवस्था हुई है, झूठ बोलते हैं आप। आपकी व्यवस्था इनके साथ जो भोजन बनाने वाले आए हैं वही इनका पक्ष ले रहे हैं। इनके साथ जो भोजन बनाने आए वो बकायदा पूरे किसानों से पूछ रहे होते कि वो बुढ़े दादा इधर आइए ना, इधर आइए। अब इनकी उम्र देखिए, एक टाइम खाना खाने का क्या दादा आपको भी खाना नहीं दिया गया है? भलाई एक टाइम कल से एक ही टाइम मिला है, नाश्ता नहीं सवेरे नाश्ता मिला है, रात में खाना नाश्ते मिला में भी रात का चावल और मिला हुआ था। अभी 10 बजे 11-12 बजे चावल पकाना था, हम चावल खाने वाले हैं, हम दूसरी रोटी वोटी तो चपाती के लिए हैं, वो चावल के लिए अभी ये हो रहा है। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप आप? जिम्मेदार लाए उनको है। जी आप साथ में ही हैं पूरे? हाँ, साथ में। साथ में क्या आप लोगों की व्यवस्था? मेरा मानना ये है कि हम घूमने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। हमारा ध्यान तो सीखने पर होना चाहिए। खाना पीना तो थोड़ा लेट लतीफ़ होता है, घर में भी रहते हैं तो थोड़ा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। यहाँ तो हम इतने सारे लोगों को लेके चल रहे हैं तो यहाँ तो थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ेगी, समझ है। और यहाँ तो वाहन खराब हो गया और भी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ती, तो हमको तो एक दूसरे को लेकर चलना चाहिए, न कि ऐसी बातों को फैलाकर अपने आपस में विद्रोह फैलाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप लोग के साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, तो बुजुर्ग उनकी लोग तो हैं, भोजन की व्यवस्था आपको करनी ही व्यवस्था है, पड़ेगी। व्यवस्था है, खाते पीते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बीच में गाड़ी बिगड़ गई थी, बीच में गाड़ी बिगड़ जाने के कारण सुनो ना पूरी बातें उन्हें तो मेरी ये भाई साहब को बताइए, इनने जितने फार्म की विजिट किए हैं, कौन सी वैरायटी है, किस टाइम लगाते हैं, कितना प्रोडक्शन देती है, एक दिन में कितना कुंटल वहाँ से निकलता है, कहाँ से आया, ये सब इनको बताया गया है कि पूछिए। विजिट दिखाना से नहीं होता, उसको समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है क्या है ये। क्या है दिखा तो आप हम ऐसे आप खेत ये में- देखिए। हाँ, और एक बात क्या आपको सीख बता गए? दें, हमने जो सीखे, चलो अधिकारी ने हमारे को दिखाए, वो अधिकारी ये बताए कि हम इस जगह पे, हम बालाघाट जिले से और मंडला जिले में ज़मीन आसमान का, हर 25 किलोमीटर पे आवाज़, भाषा और ज़मीन चेंज हो जाती है। उसी आधार पर आप वो बताइए कि वो विजिट, आपने बोले ना समझाने की बात, हम खाने के भूखे नहीं हैं, आप खिलाओ भी नहीं, तो हम अपने पैसे से हम खाएंगे। अपने पैसे से खिलाएं। और सीखने की बात एक ही बार में कोई सीख जाओगे क्या? अरे क्या एक बात बार में है? सीखने की बात नहीं किसान है, तो 3 दिन में एक भी मिनट दादा, देख लो। एक मिनट। पहले किसान देख वो लो, आदमी है प्रैक्टिकल करो, किसान वो सीखता आदमी है है, आदमी, सुनिए, जिंदगी भर सुनिए। सीखता है, एक बार किसान में वो आदमी है, एक अधिकारी नहीं बता सकता है कि इतनी जमीन में कितना धान होगा। एक किसान बता सकता है कि एक जमीन में कितना, एक किसान बता सकता है कि कितनी बाली पे अच्छा, धान तो बाली अभी फेंकता है। बातें किस विषय पे होना चाहिए बताइए मेरे को। बातें आप बता रहे हैं ना। मेरे तो ऐसा है कि हम घूमने आए, सीखने पे। देखने आए, हाँ। पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद अध्ययन करो, प्रैक्टिकल अगर करो। ना देखने एक- का सारा एक समय लास्ट है। दिन बच गया है, क्या एक ही बार में सीखेंगे? यहाँ पर नांगर जोतने लोगे तुमको 20 एकड़ का तुमने घूम लिए, जी। वहीं जोत लोगे क्या? ट्रैक्टर लगे अभी तो हम वो नहीं घर बोल में रहे, जाके आप practical करो ना आप भैया। मार्ग से भटका रहे थे सर, आप मार्ग से भटका रहे थे। तुमने फार्मूला अपना लिए, बस यही है। आपस में लड़ने की बातें ही आपस में लड़ने की हमने बात हमने किसानों की किस लिए सुने, आए? भोजन की किस लिए व्यवस्था आए ऐसी हैं, नहीं ये होती, बताइए। किसानों को लेके आए तो उनका भोजन का ख्याल रखा जाए, प्रशासन भोजन का। अरे हाँ, पर इतना और ये बताइए अरे कि आप भूखे इतना रह के बता क्या दीजिए, सीख सकते हो? प्रशासन ये बोल देता आप जाके खा लीजिए, हम जाके खा ले, ऐसा कोई किसान नहीं होगा कि जो अपने साथ पैसा नहीं लाया होगा। अब ये बताइए। प्रशासन ये बोल देता कि लेकिन हमने नाश्ते की जिम्मेदारी तो व्यवस्था प्रशासन ने ली थी प्रशासन ना की आपकी। गाड़ी हमारी खराब हुई थी, हम मानते, 2 घंटा गाड़ी को बना, गाड़ी अभी भी नहीं बनी, गाड़ी जैसी की वैसी है, वो जैसे तैसे बना के लाए हैं। एक गाड़ी तो जो भोजन वाली आगे गई थी, वहाँ नल है, जैसे हम लोगों ने कल आधे जंगल में नल के पास जाके भोजन बनाए, उस टाइप तो वहाँ भी बना सकते थे, कौन सा दिक्कत था? या आपके पास वो नाश्ता बताइए। तैयार था तो आप गाड़ी बीच में रोक के कहीं पे भी नाश्ता दे सकते थे गाड़ी वाले। गाड़ी में कितने लोग बच्चे हैं,
अगर हम आधे लोग खा लेते आधे लोग जाते बोले एक साथ नहीं तो हम तो आज रहे थे ना पीछे से। सामने आके एक साथ आकर चले और एक साथ बैठकर खाए, क्या बुरा है? किसान इसीलिए पीछे है। भाई साहब, वहाँ आप भी दिल्ली में किसान है, भी किसान की सरकार जात क्यों नहीं होती और किसान और आप उस मुद्दे को भटका किसानों रहे के- हैं। किसान होते मुद्दे को भटका रहे हैं, ये ठीक हाँ, नहीं है। किसानों के बीच में ही मतभेद रहेगा तो यही चीज हाँ ना, ये होगा। किसान होके मुद्दे ये को भटका किसान रहे हैं, नहीं इसका है। मतलब क्या होना चाहिए? छोटी छोटी बात को लेकर नहीं छोटी चलते, छोटी ना, अपन बहुत खास बड़ी बात बात पे है चलना भाई। चाहिए। भाई छोटी बात नहीं है। आज हम अगर इस यानी कड़क करेंगे सर इसको, तो अगले वाले जो विजिट पे आएंगे भैया हमारे उनके को लिए तो ये अच्छा डर नहीं होगा। है। प्रशासन हमारे आज हमारे को साथ जो हो रहा है, उनके साथ भी लाए वही या ना होगा। लाए, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें एक पौधे से 1 किलो टमाटर के एक पौधे से लगभग 40 किलो टमाटर आए तो यही अधिकारी लोग हमारे घर आएंगे। हमारे को फर्क नहीं पड़ता, अगली बार लाए, पर अगली बार जो किसान आए उनके साथ ये सब ना बीते, यही ये हमारा हमारा कहना मेन है। उद्देश्य है। बस चलिए ठीक है, जो भी है। अब अभी तो आपकी फ़िलहाल व्यवस्था चल रही है, बाहर देखा हमने और भोजन बन रहा है और बोले भी हैं कि कल भी बनेगा, तो फिर देखते हैं अब आगे क्या होता है। धन्यवाद।